हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आनंद। आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रेलवे का रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट में कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं जो कि रेलवे पहली बार करने वाला है। आपने थंबनेल देखा होगा। इस पूरे वीडियो में मैं जो आपके सामने बात रखूंगा कि रेलवे का जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम, परसेंटाइल सिस्टम, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम या फिर क्या रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसी वीडियो में आप जान पाएंगे कि आपके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, मिस मत करिएगा, अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा। बात करते हैं रेलवे का नॉर्मलाइजेशन। रेलवे के नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस भर्ती को समझना होगा। इस भर्ती में जो सबसे पहला नोटिस आया था, उसमें रेलवे ने कहा था कि हम नॉर्मलाइजेशन लेंगे। ठीक है ना, क्या लेंगे? इसमें नॉर्मलाइजेशन लेंगे। ठीक है ना भाई, चलो ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा इस भर्ती में बोला गया। फिर रेलवे का जो दूसरा नोटिस आया, जो सबसे पहले भर्ती का नोटिस आया था उसमें कहा नॉर्मलाइजेशन होगा। दूसरा नोटिस जब आया रेलवे की तरफ से, तो उसमें ये कहा गया कि भैया हम 2 CBT कराएंगे, एक CBT 1 कराएंगे और एक CBT 2 कराएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, हम फिल्टर कैसे करेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद में इसमें ये कहा गया कि नॉर्मलाइजेशन फिर से होगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने इस पर थोड़ा सा हल्ला उल्ला किया, मतलब लोगों ने इस भर्ती को लेकर थोड़ी सी चीज़ें करी, जिसके बाद इस रेलवे ने अपने इस कदम को वापस लिया और कहा कि नहीं, हम एक ही CBT कराएंगे और CBT के बाद PET होगा। ठीक है ना, कहा कि हम एक ही CBT कराएंगे और फिर हम PET कराएंगे। तो ये तो पूरा प्रोसीजर हो गया जो ये रेलवे भर्ती करा रहा है, उसका PET होगा। कहा कि हम ये इस तरीके से चलाएंगे। बट जब यहाँ की बात आई CBT 1 की, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए, उस एग्ज़ाम कंडक्ट होते टाइम एक जो नोटिस आया, उसमें रेलवे ने अपना एक फॉर्मूला चेंज किया। उसने कहा कि अभी तक जो रेलवे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज़ कर रहा था, वो नोटिस आपको साइड में दिख रही होगी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। कहा गया कि उस फॉर्मूले को हम बदल रहे हैं और हम जो हमारा नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है, उसकी जगह हम परसेंटाइल सिस्टम लेकर आ रहे हैं। अब परेशानी की बात ये थी कि परसेंटाइल सिस्टम जो है, ये सबके जानकारी में नहीं है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। इस सिस्टम में एक फॉर्मूला दिया गया जिसमें ये बताया गया कि जो आपके मार्क्स आएंगे, जो आपके मार्क्स और आपसे नीचे वालों के मार्क्स, आपसे जो नीचे वाले मार्क्स हैं, आपसे नीचे वाले मार्क्स, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, आप और आपसे नीचे कितने लोग हो, ये लिखा जाएगा। उसके बाद आपकी शिफ्ट में टोटल कितने लोग थे, ये देखा जाएगा और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 100 से, और जितना भी वैल्यू आएगा वो आपका परसेंटाइल स्कोर होगा। क्या होगा? वो आपका परसेंटाइल स्कोर होगा। ठीक है ना, तो वो आपका कहा परसेंटाइल स्कोर होगा। अब कहने को तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा इजी लग रहा है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको लग रहा होगा सर ये क्या ही है, मेरे मार्क्स, मेरे से नीचे वाले के मार्क्स बटे में टोटल शिफ्ट में कितने थे, टोटल नंबर ऑफ टोटल जो स्टूडेंट होगा उस शिफ्ट का मल्टीप्लाई 100 कर दिया जाएगा और इस तरीके से बता दिया जाएगा कि आप लोगों के कितने परसेंटाइल नंबर आए हैं या आपका कितना परसेंटाइल है। तो देखो, एक चीज़ आपको समझनी होगी कि परसेंटाइल जो होता है वो नंबर बढ़ाता घटाता नहीं है, ये समझना होगा आपको। वो सिर्फ आपकी रैंक बताता है कि आपकी जो रैंक है वो कितनी आ रही है। अब आप कहेंगे सर रैंक का हम क्या ही करेंगे। देखो समझो ये रैंक क्या करती है, जरा समझ लेना, फिर उसके बाद मैं भी एग्जांपल से समझाऊंगा। देखो ये रैंक क्या करती है। जैसे मान लो कि रेलवे के अंदर 150 पद हैं, रेलवे को PET कराने के लिए 150 का 3 गुना बच्चा चाहिए। समझे रहना इस चीज को। तो उसे टोटल कितना बच्चा चाहिए? 450 बच्चा चाहिए। रेलवे को PET कराने के लिए 150 का 3 गुना कितना चाहिए? 450। 450 में वो मेरिट बनाएगा। क्यों? क्योंकि पद कितने हैं? 150। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो PET के लिए जो बच्चे बुलाएगा वो कितने होंगे? 450 होंगे। बात समझ आ गई? अब हम मान लेते हैं कि जैसे मान लो 500 बच्चों ने एग्जाम दिया। ठीक है ना, 500 बच्चों ने एग्जाम दिया, 500 बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया। तो अब ये तो कंफर्म हो गया कि इस 500 में से कितने बुलाए जाएंगे? 450 बुलाए जाएंगे। तो 50 बच्चे तो इसमें से बाहर होने ही होने हैं, ये तो तय है। अब अगर ये एग्जाम 100 नंबर का है थोड़ी देर के लिए, तो बहुत से ऐसे होंगे, 500 है, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि 100 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, उनके 80 होंगे। फिर 70 बच्चे ऐसे होंगे जिनके मान लो 75 नंबर होंगे।
फिर ऐसे ही 65 बच्चे और होंगे, इस तरीके से नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, समझे रहना अच्छे से। इसमें एक कैंडिडेट हमारा ऐसा होगा जिसने मान लेते हैं 55 नंबर गेन किए होंगे, समझे रहना इस चीज को। इसमें एक हमारा कैंडिडेट ऐसा होगा जिसने कितने नंबर गेन किए होंगे, 55 नंबर गेन किए होंगे। तब पता है इसमें क्या देखा जाएगा कि ये जो 55 नंबर वाला कैंडिडेट है ये टोटल कैंडिडेट में कितने नंबर पर आता है। 55 नंबर वाला जो कैंडिडेट है ये टोटल नंबर जितने लोगों ने 500 लोगों ने गेन किए ये कितने नंबर पर आता है, ऐसे देखा जाएगा। अच्छा, तो ये देखा गया कि भैया जिसको 55 नंबर मिले हैं, जैसे ए को 55 नंबर मिले हैं, तो इन्होंने देखा कि भैया जो 55 है, ये जो ए है हमारा, इसको जिसको 55 नंबर मिले हैं ये मान लेते हैं कि ये 300वें नंबर पर आ रहा है, ठीक है ना, समझे रहे ना। ऊपर से कितने नंबर पर आ रहा है, 300वें नंबर पर आ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया इसके नीचे भी कुछ लोग बच रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर 299 लोग हैं। कितने लोग हैं, 299। ये 300 नंबर पर आ रहा है, तो नीचे और कितने हैं, 300 ये हैं, 200 और हो गए, तो 200 ये है, नीचे से आप गिनते आओगे तो 200 और ये 201, टोटल कितना बच्चा हो गया, 201 बच्चा हो गया। तो ये परसेंटाइल सिस्टम कहता है कि यहां पर आपके मार्क्स और आपके नीचे से मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं। तो सर 201 बच्चा है मेरे से नीचे वाला और मुझे मिलाकर। भैया आपके शिफ्ट में कितना बच्चा अपीयर हुआ, सर हमारी शिफ्ट में 500 बच्चा अपीयर हुआ, सर हमारी शिफ्ट में 500 बच्चा अपीयर हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 5 से काटा, 5 चक्कू 20, यहाँ पर आपको पता है ना पूरा पूरा कट गया, 1 बच रहा है तो 0 आएगा और 5 दूनी 10 कट जाएगा। ये भैया आपका परसेंटाइल स्कोर है, ये जो आया ये आपका परसेंटाइल स्कोर है। देखो क्या हुआ, आपका जो परसेंटाइल स्कोर आया वो कितना आया, 40, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि आपका ये परसेंटाइल स्कोर जो आया है ये 40.2 आया है, ठीक है, तो अब आपका एक प्रश्न ये बनना चाहिए कि सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखो आपका सिलेक्शन कौन से डिपेंड करेगा, जैसे ही आपका परसेंटाइल स्कोर आए आप इसे 100 में से माइनस कर दो, तो यहाँ 40.2 आया है, मैं इसे 40 मान के माइनस कर देता हूँ, तो ये कितना आया, 60। इसका मतलब ये आया कि आप जो है वो आप टॉप 60% में आते हैं। आप किस में आते हैं, सर आप टॉप 60% में आ रहे हैं। अब सर ये कैसे पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब जरा उसको समझने के लिए थोड़ी सी चीजें और मैं कैलकुलेट करवाऊंगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें यहाँ तक समझ आई होंगी। फिर देखो थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ, ये तो समझ आ गया होगा ना कि आपको परसेंटाइल स्कोर अगर 40 आ रहा है तो आप 60% में आ रहे हैं। अब एक चीज और देख लो यहीं पर, चलो यहीं पर देख लो, मैं इरेज किए बिना समझा देता हूँ। जैसे ये 500 बच्चे थे, मैंने आपसे कहा था इसमें से 450 का सिलेक्शन होता है, आप कितने परसेंट में आ रहे हैं, सर आप 60% में आ रहे हैं। आप ये देखो कि ये जो 450 सीटें हैं जो टोटल 500 बच्चों में से सिलेक्ट होने हैं ये कितने परसेंट है, तो आप 1 0 काट दोगे, ये कट गया 1 0 इस वाले 0 से, 5 नाम 45 0, सर ये 90% सीटें हैं। आप कितने परसेंट में आ रहे हो, सर आप 60% में आ रहे हो। बताओ सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, 100% सिलेक्शन होगा। और ये जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, ये जो मैंने आपको बताया है, यही सिलेक्शन प्रोसेस है रेलवे के अंदर। इसके अलावा कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है रेलवे के अंदर। पीईटी एग्जाम के लिए यही सिलेक्शन प्रोसेस है। इसी तरीके से रेलवे के अंदर आपको पीईटी का एग्जाम देने को मिलेगा, जो आपका फिजिकल टेस्ट होना है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होना है, आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट आप कह लो, वो इसी के बेस पर होगा। जिस जोन में जितनी वैकेंसी है वहां परसेंटाइल निकाला जाएगा, परसेंटाइल निकाल के 100 से माइनस करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, टोटल सीटें देखेंगे, टोटल सीटों के एवरेज में अगर आप आ रहे हो परसेंटेज में तो आपका लेटर आएगा और आप पीटी देने जाएंगे। एकमात्र यही एक तरीका है जिससे आप ये जान सकते हो कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, तो मेरे भाई आप नहीं जान सकते कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। रैंक आईक्यू क्या थी, रैंक आईक्यू यही सब कैलकुलेट करके परसेंटाइल बताती थी कि भैया आपके इतने परसेंटाइल बन रहे हैं। लोग वहीं से गेस कर लेते थे कि अगर किसी का परसेंटाइल बहुत अच्छा बन रहा है, मान लो 100 बन रहा है, 500 बता रहा हूँ, 100 बन रहा है या फिर 80 बन रहा है, तो वो जान जाता था कि फिर मेरे से ऊपर कम लोग हैं तो मेरा हो ही जाएगा, ठीक है ना। अब जिसका मान लो परसेंटाइल 80 बन रहा होगा, वो 100 में से 80 घटाएगा, कितना आ गया 20%, तो वो 20% में आ जाएगा,
ठीक है ना। तो ऐसे हो जाता है कि 100 में से आप माइनस करके देख सकते हो। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आपके मन में कहीं से भी ये डाउट चल रहा हो कि सर आपने कहा था कि ये जो 80 नंबर वाले हैं ऐसे 100 बच्चे हैं, तो सर 80 नंबर वाले का क्या होगा, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ करके, ठीक है ना। इतने डिटेल में किसी ने नहीं समझाया है जितनी डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, आपको ये वीडियो पहली बार मिला है, तो इसे सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। अच्छा समझ लो, जिसको 80 मिले हैं, तो बेटा भैया जिसको 80 मिले हैं, आप ये बताओ, जैसे मैंने कहा था कि 100 बच्चों को 80 मिले हैं, ठीक है ना। तो 80 पाने वाले कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। 80 से नीचे पाने वाले कितने बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं। टोटल 500 थे ना हमारे, टोटल कितने बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं। गुणे 100 करो, 500 से 500 कट के कितना आया, 100 परसेंटाइल। इसका ये परसेंटाइल है, सॉरी परसेंटेज नहीं, ये है परसेंटाइल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस बच्चे को 80 मिले हैं, ये 100 बच्चे जो हैं इनका रैंक 1 है। 100 के 100 का रैंक 1 है। आप देखते होंगे नीट जेईई का रिजल्ट आता है, उसमें 2-2 4-4 बच्चे होते हैं जो रैंक 1 पर होते हैं, ठीक है ना। 5-5 बच्चे तक रैंक 1 पर आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ परसेंटाइल सिस्टम चलता है। परसेंटाइल सिस्टम ये कहता है कि अगर नंबर 100 बच्चों के एक जैसे हैं, तो इसका मतलब वो सारे के सारे एक ही रैंक होल्ड करेंगे। बात आई समझ में। तो भैया ये है आपके रेलवे ग्रुप डी का जो आपका सिस्टम लागू होने वाला है आपके रिजल्ट पर। अब मैं आपके ऊपर ये बात छोड़ता हूं कि आप वीडियो को लोगों के साथ शेयर करेंगे या नहीं करेंगे। बात अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ बातें ऊपर नीचे हो सकती हैं कि कभी मैं कुछ कहूँ परसेंटेज कट ऑफ को लेकर ऊपर नीचे हो जाए, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपको गलत जानकारी यहाँ से आकर दे दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। साथ ही मैं आपको इस बात की भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने 24 घंटे के अंदर, मतलब जब मैंने वो रेलवे की वीडियो डाले थे उस टाइम पर मेरे 930 के आसपास सब्सक्राइबर थे, और जैसे वो वीडियो मैंने डाला उसके बाद अभी इस टाइम मेरे 1060 सब्सक्राइबर हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 1060 सब्सक्राइबर नहीं, ये हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। ऐसे ही अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए। जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।